ओम शांति। आज हम 16 जनवरी 2026 की मुरली में दिए गए बाबा के ज्ञान रत्नों की गहराई में उतरकर देखते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का जो सार है वो एक बहुत ही, मुझे लगता है, शक्तिशाली विचार में है। मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। ये निष्काम सेवा वाली बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। हम दिन भर कितने काम करते हैं, पर क्या वो वाकई निष्काम होते हैं? सही सवाल है। तो आज इस पर और मुरली के दूसरे गहरे राज पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि 21 जन्मों के लिए सुखी जीवन जीने का आधार है। आज हम मुरली में बाबा के दिए प्रश्नोत्तर, धारणा के लिए मुख्य सार और वरदान स्लोगन के पीछे छिपे व्यवहारिक अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा। तो आज की मुरली पढ़ते हुए एक सवाल ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। बाबा पूछते हैं, ये प्रयास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? वंडरफुल तो है, ये हम सब मानते हैं, लेकिन बाबा के नजरे से इसकी वंडरफुल बात क्या है? इसका जवाब भी उतना ही वंडरफुल है। बाबा कहते हैं, सोचिए, इस क्लास में छोटे बच्चे भी बैठे हैं और 80-90 साल के बूढ़े भी। सही बात है। दुनिया का ऐसा कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं जहां इतनी विविधता हो। और तो और बाबा भविष्यवाणी करते हैं कि भविष्य में अहिल्याएं, कुब्जाएं और साधु, मतलब हर तरह की पृष्ठभूमि के लोग आकर इसमें बैठेंगे। ये इसकी पहली वंडरफुल बात है। और मेहनत वाली बात, क्या यहाँ बहुत शास्त्र पढ़ने हैं या कोई कर्मकांड करने हैं? नहीं, और यही इसकी दूसरी सबसे वंडरफुल बात है। बाबा कहते हैं, यहाँ मुख्य मेहनत है याद की। सिर्फ याद की? हाँ, सिर्फ एक बाप को याद करना। ये इतनी सहज मेहनत है कि इससे आत्मा और शरीर दोनों की नेचर क्योर यानी प्राकृतिक चिकित्सा हो जाती है। आत्मा पावन बनती है और शरीर निरोगी। लेकिन बाबा एक चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि याद के लिए ज्ञान जरूरी है। बिना ज्ञान के कि हम किसे और क्यों याद कर रहे हैं, वो याद टिक नहीं सकती। सही बात है, ज्ञान ही तो याद का आधार बनता है। अच्छा, मुरली में आगे एक ऐसे विषय पर बात हुई है जो कई लोगों के मन में डर पैदा कर सकता है, विनाश। विनाश। बाबा इसे एक शुभ कार्य और कल्याणकारी लड़ाई कहते हैं। लेकिन एक मिनट, आम इंसान के लिए विनाश, बॉम्ब, इन सबको कल्याणकारी समझना तो बहुत मुश्किल है। डर लगना स्वाभाविक है ना? आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। यही तो ज्ञान की गहराई है। बाबा समझाते हैं कि ये डर अज्ञान की वजह से है। अज्ञान? हाँ, जैसे जब कोई पुराना जर्जर मकान गिरना होता है ताकि उसकी जगह नया सुंदर महल बन सके, तो समझदार इंसान दुखी नहीं होता बल्कि खुश होता है। बिल्कुल। बाबा हमें बेहद के ड्रामा का राज समझाते हैं। ये पुरानी पतित दुनिया अब अपने अंत पर है, तमो प्रधान हो चुकी है। इसका विनाश ड्रामा में निश्चित है ताकि नई सतो प्रधान स्वर्णिम दुनिया आ सके। तो युक्ति यह है कि हम फोकस विनाश पर नहीं बल्कि आने वाली नई दुनिया पर रखें। बिल्कुल। बाबा तो कहते हैं, बच्चों को तो खुश होना चाहिए। तुम इस विनाश से डर क्यों रहे हो? तुम तो नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। ये जो बड़े बड़े बॉम्ब्स हैं या जो नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, ये सब उसी स्थापना के कार्य में सहयोगी हैं। सहयोगी? हाँ, जैसे सफाई के लिए झाड़ू की जरूरत होती है, वैसे ही इस पुरानी दुनिया की सफाई के लिए ये सब जरूरी है। जब बुद्धि में ये ज्ञान रहता है कि कल्याणकारी बाप जो कर रहे हैं उसमें कल्याण ही समाया है, तो डर अपने आप खुशी में बदल जाता है। ये नजरिया ही सब कुछ बदल देता है। और इसी से जुड़ी एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि बाबा किसी को भी इस ज्ञान से वंचित नहीं रखते। मुरली में जिक्र है कि अजामिल जैसे पापी और गणिकाओं तक का उद्धार होना है। जी, मतलब किसी की जाति, धर्म या पिछले कर्म कोई बाधा नहीं है। हाँ, और इसका आधार है बुद्धि योग। एक मिनट, जब आप बुद्धि योग की बात करती हैं तो क्या इसका मतलब सिर्फ इंटेलेक्चुअली ये मान लेना कि बाबा हैं, या इसका कोई गहरा अनुभवात्मक पहलू भी है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। कई लोग सोचते हैं कि हाँ, मैं मानता हूं तो मेरा योग है। पर बाबा जिस बुद्धि योग की बात करते हैं वो सिर्फ मानना नहीं बल्कि जानना और अनुभव करना। अच्छा। ये एक रिश्ता है। इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि, आपकी सोच लगातार एक बाप से जुड़ी रहे,
आप चलते फिरते काम करते हुए मन से उनसे बातें करें। जैसे बाबा ने मुरली में प्रेरणा दी है कि अपने आप से बातें करो। बाबा, आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे। आपने हमें बादशाही दी थी, अब फिर आकर मिले हो, हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे। ये जो आंतरिक संवाद है ना, यही सच्चा बुद्धियोग है। और इसी बुद्धियोग के बल पर कोई भी आत्मा, चाहे वो सिंध की भीलनी हो जिसका बाबा ने उदाहरण दिया, या कोई और, अपना वर्षा ले सकती है। हाँ, वो उदाहरण मुझे याद है। उस भीलनी को उसके घरवाले समाज के डर से ले गए, लेकिन बाबा कहते हैं कि आत्मा का बाप से रिश्ता सबसे ऊपर है। हर आत्मा का अपने बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेने का पूरा हक है। तो अगर हर आत्मा का हक है तो उन तक ये संदेश पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। यहीं पर सेवा का महत्व आता है ना? बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की सेवा करने से बहुतों का कल्याण होता है। और सेवा की वृद्धि के लिए बाबा ने कुछ बताया? जी, बाबा कहते हैं कि सेवा की बहुत वृद्धि होनी है। उन्होंने बैज का भी जिक्र किया, जो सेवा का एक बहुत सहज साधन है। अच्छा, वो बैज? हाँ, उस पे त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण और शिव बाबा का चित्र है। उसे दिखाकर कोई भी बहुत सहजता से समझा सकता है कि ये बेहद का बाप है, ये दादा हैं जिनके द्वारा ज्ञान मिल रहा है, और ये 21 जन्मों का वर्षा है। और इसे पाने की विधि बहुत सरल। सिर्फ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाओगे। ये वही महावाक्य है जो गीता में भी है, माम एकम याद करो। वाह! और बाबा की यह निष्काम सेवा ही इस बेहद के रुद्र ज्ञान यज्ञ का आधार है। जहां दुनिया के यज्ञ किसी न किसी कामना से किए जाते हैं, वहीं यह यज्ञ खुद बाबा निष्काम भाव से रचते हैं ताकि सारी दुनिया का कल्याण हो। बिल्कुल, ये कनेक्शन बहुत सुंदर है। इस यज्ञ को रुद्र ज्ञान यज्ञ इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसे रुद्र यानी शिव बाबा ने रचा है। और ये बेहद का यज्ञ क्यों है? यह बेहद का यज्ञ इसीलिए है क्योंकि इसमें किसी जानवर या वस्तु की नहीं, बल्कि इस पूरी पुरानी पतित सृष्टि की आहुति पड़नी है। पूरी सृष्टि की? जी, और यह एक ही बार संगम युग पर होता है। इसके बाद आधा कल्प तक यानी सतयुग और त्रेता युग में कोई यज्ञ नहीं होता। अच्छा, वहां यज्ञ क्यों नहीं होते? क्योंकि यज्ञ किए जाते हैं किसी दुख, अशांति या आपदा के निवारण के लिए। सतयुग त्रेता में तो रावण राज्य ही नहीं होता। तो वहां दुख या शांति का नाम निशान नहीं होता? बिल्कुल, इसलिए यज्ञ की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाकी जो यज्ञ द्वापर से शुरू होते हैं वो सब हद के यज्ञ हैं, भक्ति मार्ग की सामग्री हैं। ये ज्ञान मार्ग का एक ही बेहद का यज्ञ है। और अब हम उस विचार पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, निष्काम सेवा। बाबा ने लौकिक और पारलौकिक बाप का जो अंतर बताया है, वो इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। ये मुरली का बहुत गहरा पॉइंट है। लौकिक बाप बच्चों की परवरिश करता है, पढ़ाता लिखाता है, लायक बनाता है। हाँ। लेकिन इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक छिपी हुई कामना या अपेक्षा होती है कि बुढ़ापे में बच्चे मेरी सेवा करेंगे, मेरा सहारा बनेंगे। जो स्वाभाविक भी है। बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन पारलौकिक बाप शिव बाबा की सेवा देखिए, वो हमें 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की राजाई का मालिक बनाते हैं, हमें अपने साथ परमधाम ले जाते हैं, लेकिन खुद उस राजाई को भोगने नहीं आते। वो तो अपने घर परमधाम में चले जाते हैं। मुरली में बाबा के शब्द बहुत सुंदर हैं। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, सो तो तुम भी हो, पर तुम राजाई लेते हो और गवाते हो, मैं न लेता हूँ न गवाता हूँ। देखिए, ये उनकी निष्कामता का कितना बड़ा प्रमाण है। और सोचने वाली बात यह है कि जब हम दुनिया में भी किसी की निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलती है। जी, बाबा हमें उसी खुशी को अपना स्थायी स्वरूप बनाने की विधि सिखा रहे हैं। ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल रास्ता है सदा सुखी रहने का। बदले में कुछ मांगने का भाव ही तो दुख का कारण बनता है। ये सारी बातें, याद की मेहनत, विनाश का कल्याणकारी स्वरूप और निष्काम सेवा, ये बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ जानना काफी नहीं है। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि इन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारे कैसे। मेरे ख्याल से धारणा के लिए जो मुख्य सार है वो हमें इसी में मदद करेगा। विनाश को शुभ कार्य समझकर कभी डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा हमारा कल्याण ही करते हैं, इस निश्चय से सदा खुशी में रहना है। घबराना नहीं, बल्कि नई दुनिया के आने की खुशी मनानी है। और दूसरी बात कर्म से जुड़ी है। बाबा कहते हैं, सदा एक ही फुरना यानी एक ही लगन रखो कि सतो प्रधान सच्चा सोना बनकर ऊंच पद पाना है। सच्चा सोना? हाँ, आत्मा में जो जन्म जन्मांतर की खाद पड़ी है ना,
उसे याद की अग्नि से निकालकर बिल्कुल 24 कैरेट प्योर गोल्ड बनना है। और इसी से जुड़ी बहुत प्रैक्टिकल बात बाबा ने कही कि जो ये रूहानी भोजन यानी ज्ञान मिलता है उसे उगारना है। उगारना, इसका मतलब है जुगाली करना या चूदकड़? इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसे दिनचर्या में कैसे लाएं? उगारना का मतलब है सुने हुए ज्ञान को दिन भर अपनी बुद्धि में चलाना। जैसे आज हमने निष्काम सेवा की बात सुनी, तो दिन में जब भी कोई काम करें, चाहे ऑफिस में हो या घर पे, खुद से पूछें, क्या मैं ये काम निष्काम भाव से कर रही हूँ? क्या इसके पीछे कोई छिपी हुई अपेक्षा है? या जैसे विनाश की बात सुनी, तो ट्रैफिक में फंसने पर भी मन में सोचे, ये भी पुरानी दुनिया का एक छोटा सा सीन है, ये सब बदलना ही है। अच्छा। इसी मंथन से ज्ञान मक्खन बनकर जीवन में समा जाता है। सिर्फ सुनना और सुनाना नहीं, उसे जीना ही धारणा है। बहुत सुंदर तरीके से समझाया आपने। ये तो सच में एक प्रैक्टिकल होमवर्क है। अच्छा, अब आते हैं बाबा के वरदान पर। आज बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया है? आज का वरदान बहुत शक्तिशाली है और हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने वाला है। वरदान है, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। इसमें जिम्मेवार और विधान के रचयिता, ये शब्द बहुत गहरे हैं। इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगी? जरूर। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं। हम इस संगम युग पर जो भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं, वो सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि पूरे कल्प के लिए एक विधान यानी एक मिसाल बन रहा है। पूरे कल्प के लिए? जी, हमारी पूजा भी तो उसी श्रेष्ठ कर्म के आधार पर होती है। जब हम खुद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाली आत्मा समझेंगे, तो हमारा हर कर्म के प्रति अलबेलापन खत्म हो जाएगा। ये अलबेलापन शब्द बहुत सटीक है। हम अक्सर सोचते हैं, चलो कोई नहीं, ये छोटा सा काम ही तो है, अगली बार ठीक कर लेंगे। लेकिन ये वरदान हमें याद दिला रहा है कि हमारा हर कर्म एक नींव का पत्थर है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और जब हम इस जिम्मेदारी को समझकर हर काम सही विधि से यानी श्रीमत अनुसार करते हैं, तो बाबा गारंटी देते हैं कि उसकी संपूर्ण सिद्धि यानी 100% सफलता अवश्य प्राप्त होगी। फिर फेल शब्द जीवन से खत्म हो जाता है। बहुत गहरा अनुभव है। ये हमें हर पल जिम्मेदार रहने की प्रेरणा देता है। और आज का स्लोगन क्या है? आज का स्लोगन हिम्मत और निश्चय भरने वाला है। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। पेपर टाइगर यानी कागज का शेर। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर जब माया असली में सामने आती है, तब वो कागज की नहीं लगती। सही कहा आपने। इसे प्रैक्टिकल जीवन में कैसे देखें? इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए, जब ऑफिस में कोई हमारे ऊपर बेवजह गुस्सा करता है, तो वो गुस्सा माया का एक रूप है। उस पल वो एक दहाड़ते हुए असली शेर जैसा लगता है, जो हमें डराता है, हमें भी गुस्सा करने पर मजबूर करता है। बिल्कुल होता है ऐसा। लेकिन अगर उस पल हमें सर्वशक्तिमान बाप का साथ याद है, तो हमें अंदर से पता होता है कि ये सिर्फ एक सीन है, एक कागज का शेर है। ये आत्मा भी विकारों के वश होकर दुखी है, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रही है। इस एक सोच से हम शांत रह सकते हैं और स्थिति को जीत सकते हैं। वो शेर दहाड़ता तो है, पर हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाता। यही है माया का पेपर टाइगर बनना। वाह, इस उदाहरण ने तो बात को एकदम साफ कर दिया। तो आज की मुरली का सार यही है कि एक निष्काम सेवाधारी बाप को याद कर हमें पवित्र बनना है। आने वाले विनाश को कल्याणकारी समझकर डरने के बजाय खुशी खुशी नई दुनिया की स्थापना के लिए पुरुषार्थ करना है। जी। और हर कर्म को विधान बनाने की जिम्मेदारी से करना है, ताकि संपूर्ण सिद्धि हमारा जन्म सिद्धाधिकार बन जाए। एकदम सही। और अंत में एक विचार। मुरली में बाबा एक बहुत महत्वपूर्ण तुलना करते हैं। वे बताते हैं कि दुनिया के गुरु और सन्यासी कहते हैं, सुख काग विष्ठा समान है, यानी कौवे की बीट के समान तुच्छ है। जी। इसीलिए वे सुख को त्याग कर सिर्फ शांति की खोज करते हैं। सोचिए, उनका लक्ष्य ही सिर्फ शांति है। जबकि बाबा हमें सुख और शांति दोनों का वर्षा देते हैं। वो हमें सिर्फ शांति देवा नहीं, बल्कि सुख का सागर, आनंद का सागर बनाते हैं। ये ज्ञान हमें केवल शांति नहीं, बल्कि भरपूर सुख के महासागर में ले जाता है। ये दुनिया के हद के वैराग्य और बाबा के सिखाए हुए बेहद के वैराग्य का फर्क है। हमें किसी चीज को तुच्छ समझकर छोड़ना नहीं है,
बल्कि पुरानी दुनिया से बुद्धि हटाकर बाप और नई दुनिया से लगानी है, जहां सुख, शांति, पवित्रता सब कुछ है। ओम शांति। ओम शांति।